कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रावत तमाटी। मैं बीए मधुकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मानव जीवन के गर्भ अवस्था से लेके अंत्योष्ठि तक यानी मृत्यु तक के जीवन को सुव्यवस्थित, शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए ये एक दार्शनिक विचार दिया गया है। ये किसी धर्म धर्म से जुड़ा तो है, पर अगर सही मायने में सही दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसलिए ये जो विचार है, ये जो 16 संस्कार की बातें कही गई है, उसमें हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके नैतिक और चारित्रिक चरित्र का विकास का क्रम भी देखा जाता है। तो बिल्कुल समय को ना गवाते हुए वन डे एग्जाम के लिए और कभी भी ट्रिकी क्वेश्चन मेंस में इससे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि 16 संस्कार की ऐसी क्या जरूरत हो गई। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि ये 16 संस्कार कौन से हैं और इनकी व्याख्या कब हुई, कैसे हुई, ये सारे क्रम को देखेंगे। सही मायने में देखा जाए तो गृह सूत्र, मनुस्मृति और भगवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन जो गरुड़ पुराण, लेकिन जो गरुड़ पुराण है उसमें इसको इसके बारे में 16 संस्कार के बारे में डिटेल से बातें कही गई है। गरुड़ पुराण किसी के मरणोपरांत जो छठे या सातवें दिन, मुझे पता नहीं, पर छठे या सातवें दिन ये जो गरुड़ पुराण स्टार्ट होता है तो उसमें सारे पारलौकिक बातें कही गई है। ये जो पारलौकिक बातें हैं वो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है, बल्कि हर धर्म अपने हिसाब से उसे मान्यता रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि विदेशों में बहुत सारी ये अफवाह है कि कर्मकांड को लेकर, टोटका को लेकर भारतीय बहुत आगे हैं। जबकि वो अपने देश में ही ऐसे टोटका ऐसी चीजें करते हैं। जब उनका कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सारे साइंटिस्ट जो है वो ड्राइवर जहां बैठता है उसके लेफ्ट साइड के सबसे पीछे वाले चक्के में सारे साइंटिस्ट पेशाब करते हैं। ऐसा वहां का मान्यता कि इससे रॉकेट अच्छा से लॉन्च हो पाएगा। तो हर देश का अपना अपना मान्यता है। ठीक है। तो अगर सवाल आए कि 16 संस्कार का जो जिक्र है वो किसमें है, तो वो है गरुड़ पुराण में। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं, ये कब दिया जाता है और इसके विधान क्या क्या है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि पहला है गर्भाधान संस्कार। मतलब बच्चा जब गर्भ में पल रहा है उस समय ये संस्कार होता है। जो गोद भराई की रस्म आप देखते हो ना बॉलीवुड मूवीज में, गोद भराई की रस्म, तो वो गर्भाधान संस्कार की बात करता है। कब? विवाह के बाद संतान प्राप्ति की इच्छा से जो होती है उसके लिए वो किया जाता है। अच्छा भाई, उद्देश्य क्या है? अब बोल तो दिए ऐसे संस्कार हैं, आपकी ये चीजें हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अच्छी बात है, तर्क वितर्क करना बहुत अच्छी बात है, तर्क कुतर्क करना बहुत बुरी बात है। उस पर जितना जितना छोड़िए बचना ज्यादा अच्छा है। उद्देश्य क्या है? शुद्ध और योग्य संतान की कामना के लिए वो संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार किसके लिए किया जाता है? शुद्ध और योग्य संतान की कामना के लिए। पुंसवन संस्कार दूसरा क्या है? पुंसवन संस्कार। ये कब किया जाता है? गर्भ के तीसरे महीने में। गर्भ के तीसरे महीने में उद्देश्य इसका क्या है? गर्भावस्था के शिशु के स्वास्थ्य के लिए, शिशु के स्वास्थ्य के लिए, हाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य के लिए ये संस्कार किया जाता है। सीमांतोन्नयन संस्कार ये कब होता है? गर्भ के 6 से 8वें महीने में। मुझे लगता है ये है वो गोद भराई वाली रस्म। उद्देश्य इसका क्या है? गर्भवती महिला और शिशु की सुरक्षा के लिए। गर्भवती महिला और शिशु की सुरक्षा के लिए
हमारे स्टाफ बोल रहे हैं कि सर इसमें से पिता का भी कोई संस्कार है क्या? हाँ, जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लिए ना, आपके भी ऐसे संस्कार हो गए ताकि आप एक बेहतर पिता, एक बेहतर समाज सेवी और एक बेहतर इंसान बन सको। तो आपके भी वो हो गए हैं, ठीक है? बचपन में, ठीक है? चलिए। हाँ, तो नेक्स्ट है 4 नंबर जो है, वो है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार क्या होता है? जब बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वो फ़्लैपियन ट्यूब बोलते हैं उसको ना, एक जो नाड़ी माँ से और बच्चे से जो जुड़ा हुआ रहता है, उस समय वो संस्कार होता है। वो है नवजात की स्वागत के लिए। कितना बेहतरीन चीज़ें लिखी हुई है। वाह! मतलब इंसान जन्म लिया, उसका जब गर्भ में था तब उसका मतलब कि उत्सव मनाया जा रहा है। जब वो जन्म लिया तब उत्सव मनाया जा रहा है, ताकि वो समाज के लिए एक बेहतरीन परिवर्तन ला सके। अपनी नैतिक विचारों से पूरे संसार को ऊर्जामय बना सके। बहुत बेहतरीन चीज़ है। उद्देश्य क्या है? नवजात के स्वागत के लिए। 5वां है नामांकन संस्कार, ठीक है? 5वां क्या है? नामांकन संस्कार। ये नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री का स्टूडेंट को पता होगा नोमेनक्लेचर, है ना? C++ पर। चलिए, नामांकन संस्कार क्या होता है? जन्म के 10वें से 12वें दिन के बाद इसका ये संस्कार होता है और उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का नाम रखना, ठीक है? कभी-कभी कर्म पूछा जाता है, कभी-कभी ये पूछा जाता है कि जन्म से पहले कितने संस्कार हुए? बाल्यावस्था में कितने संस्कार हुए? किशोरावस्था में कौन से संस्कार थे? ठीक है? तो ये सब पूछे जाते हैं। 6ठा नंबर है निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार का मतलब क्या हुआ? 4 से 6 महीने के, जब बच्चा 4 से 6 महीने के आसपास होता है, तो वो निष्कर्मण संस्कार होता है। उद्देश्य क्या है? बच्चे की पहली बार बाहर ले जाना। बाहर ले जाने से मतलब है कि धुरंधर 2 दिखाने के लिए नहीं, बाहर जाने से मतलब है कि बच्चा जब पहली बार सूर्य और चंद्रमा को देखता है, तो वो उसके देखने से पहले का जो संस्कार होता है, उस संस्कार को हम लोग कहते हैं निष्कर्मण संस्कार, ठीक है? तो ये कमेंट ना कर दें धुरंधर 2 देखने के लिए ये संस्कार होता है। 7वां नंबर अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन कितने वैज्ञानिक विचारधारा के हैं, कितने कितने बेहतरीन दार्शनिक सोच था। आज से हजारों साल पहले कितनी चीजें लिख दी कि अच्छा भाई, अगर हम जन्म से 6ठे महीने की बाद के अगर आसपास का हम एक संस्कार बना रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे के जन्म से लेके 6 महीने तक कोई भी मतलब हार्ड चीज लाइक चावल रोटी ये सब चीजें नहीं खिलानी है बच्चों को, वरना बच्चा को दिक्कत हो सकता है। मतलब बचपन मतलब जन्म से लेके 6ठे महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगा, वो सिर्फ स्तनपान करेगा। ये हमें लग रहा है कि नॉर्मल तो है, पर सोचो जब सभ्यता शुरू हुई थी, जब चीजें इतनी डेवलप नहीं थी, तब ये सब सारी चीजें लिखी गई है। ये कितनी साइंटिफिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिए, बजाय कि ये कर्मकांड है ना? कब हुआ? 6 महीने के आसपास। उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को पहली बार अन्न अन्न सॉलिड फूड, उससे पहले क्या, वो सिर्फ माँ का स्तनपान करेगा, है ना? या फिर गौ-दुग्ध मतलब लिक्विड चीजें पी रहा होगा, ठीक है? 8वां नंबर जो है वो चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार। वो कहते हैं ना कि जब मतलब जो बच्चा हुआ पेट से, तो पेट से होने के बाद में जो बाल होता है, उस बाल को एक बार तो हटाना ही होता है। तो पहला बार जो मुंडन संस्कार होता है, वो उसका नाम है चूड़ा कर्म यानी मुंडन संस्कार। ये कब होता है भाई? 1 से लेके 3 वर्ष की आयु के आसपास, है ना? उद्देश्य क्या है? बालों का प्रथम मुंडन है ये, ठीक है? बालों का
प्रथम मुंडन, इसके पीछे का साइंटिफिक चीज मुझे नहीं पता, पर हाँ इसका जरूर कोई लॉजिक होगा। कर्ण वेद संस्कार, कर्ण वेद संस्कार ये 3 से 5 वर्ष की उम्र में कर्ण वेदन संस्कार होता है। ठीक है, कान का छेदन। अजीत डोभाल जब आईपीएस थे और जब वो वहां पे पाकिस्तान में एज अ रिक्शा चालक, एज अ स्पाई, इंडियन स्पाई के तौर पे गए थे, वहाँ रिक्शा चला रहे थे, तो वहाँ पे एक मस्जिद के पास में उन्हें एक वही जो इंडियन एजेंट जो पिछले 40 साल से था, वो उनको पकड़ लिया था और बोला था कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम नहीं हो, तुम्हारा कान छेदा हुआ है। तो ये हमारे संस्कार में है, कर्ण भेदन संस्कार, है ना। उद्देश्य है कान छेदना। 10वां है विद्या आरंभ संस्कार। कब भाई? लगभग 5 वर्ष की आयु में, लगभग 5 वर्ष की आयु में। इसका उद्देश्य क्या है? अक्षर ज्ञान या शिक्षा की शुरुआत। वैदिक सभ्यता में आप जाओगे, हम वैदिक काल पूरा जो सीरीज डाले उसमें एक बात का जिक्र है कि उस समय लोग वैदिक शिक्षाएं लेते थे। आज भी आप देखोगे कि अयोध्या, काशी, मतलब बनारस, अयोध्या और बहुत ऐसी जगह जहां आज भी वैदिक शिक्षाएं दी जाती है। साउथ के भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं, है ना। हाँ, विद्या संस्कार एक बात तो पक्का है, हम सबका कोई संस्कार हो ना हो, ये विद्या संस्कार बहुत हुआ है। और ये विद्या संस्कार जनरली पिता के द्वारा होता है। जब आप स्कूल जा रहे हो, जब आप स्कूल जा रहे हो तो ना जाने कितने लोग आपके साथ में एक साथ ऐसे संस्कार करते हैं और पटकते, घसीटते, मारते, पीटते कहाँ ले जाते हैं? संस्कार के कक्षा में, जहां से आपकी पहले जो विद्या आरंभ शुरू होगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है ना। तो ये संस्कार तो हम सभी का हुआ होगा, अच्छे से हुआ है, मेरा भी हुआ है, मेरा भी। चलिए, 11 नंबर है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कब दिया जाता है? तो 8 से 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है। जो जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ, वो उद्देश्य किस चीज का है? जनेऊ धारण करना और औपचारिक शिक्षा का प्रवेश करना। जनेऊ धारण करते टाइम वो जो गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका उच्चारण करते हुए वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, है ना। 12 है वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद, यानी कि जनेऊ धारण करने के बाद वेदों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप बिना जनेऊ धारण किए वेद पढ़ना मना था, तो वेद जनेऊ धारण करने के बाद में वैदिक शिक्षा मिलती थी। कुछ अभी हमारा चर्चा हो रहा तो बताया, पूछ रहे थे कि क्या वेद पढ़ना स्त्रियों को वर्जित था? अरे बिल्कुल नहीं था यार। आप जब ऋग वैदिक काल को अच्छे से पढ़ोगे ना, मतलब बिना राजनीतिक डिबेट के, मतलब नॉलेज के लिए पर्पज से अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें था कि हाँ, महिलाओं को समाज में सभा समिति जैसे जो पद थे, सब में महिलाओं की भागीदारी थी और अच्छी खासी भागीदारी थी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे जो अर्थोपार्जन में जब चीजें मतलब लोग अपने आप को ताकतवर दिखाने लगे, तो लोग थोड़ा सा क्रूर हुए और चीजें समय के साथ बदलती चली गई। पर ऋग वैदिक काल में जो सभा और समिति थे, लोकसभा राज्यसभा अभी के समय में, उसमें महिलाओं की भरपूर भागीदारी थी, बहुत सारी विदूषिकाएं थी। वेद पढ़ना छोड़िए, वेद में तो उनकी भागीदारी थी, है ना। तो अगर आपको सच में जानकारी चाहिए तो ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जो बहुत अच्छे से लिखे हुए, उनको पढ़िए, ठीक है। वो भले ही किसी और विचारधारा के, लेकिन उन्होंने सच लिखा है उसमें, ठीक है। तो वेद आरंभ संस्कार 12 हो गए। 13 नंबर जो है वो केशांत यानी गोदान संस्कार है। यह लगभग 16 वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक है। 13, 14, 15, 16, ये जो आपका टीन एज स्टार्ट हो गया है ना।
तो वो 16 वर्ष के यानी 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षा जीवन में अगला चरण, जब आप उस किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वो एक जीवन का अगला चरण होता है और बहुत ही उपद्रवी चरण होता है वो। मतलब पानी में आग लगा देने वाले चरण होते हैं वो। देख लूंगा, ठोक दूंगा, तू है मैं हूं, ऐसी बातें होती है फिर। मैं और आप जैसा संबोधन नहीं, तू और मैं, है ना। बड़ा बड़ा ऊर्जामय वो समय होता है। लेकिन उस ऊर्जा को अगर आप सही दिशा में लेके नहीं जाओगे तो वो आपको भटका देगा, बहुत बुरी तरह भटका देगा। एक बहुत ही जरूरी बात है, हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत ही ऊर्जामय है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। आप अनुभव ही नहीं कर पाओगे उतना ताकतवर है। लेकिन इसको चाहिए टास्क, है ना। क्या चाहिए? टास्क चाहिए इसको रूटीन, इसको कुछ कुछ चाहिए, कुछ करना है इसको। अगर आप उसको सही दिशा में लेके नहीं गए तो ऑटोमेटिक ये गलत दिशाओं में चला जाएगा, क्योंकि इसे कुछ करना है, ये शांत नहीं बैठ सकता है। तो बेहतर होगा कि आप इसे टास्क दो कि हाँ ठीक है, मैं क्लासेस करूंगा, मैं म्यूजिक भी सीखूंगा, मैं और भी नए नए लैंग्वेज सीखूंगा। इसे टास्क अगर नहीं दिए तो फिर आएगा, बाबू तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसे टास्क देना सीखिए। समावर्तन संस्कार, जो 14 नंबर के हैं, समावर्तन संस्कार कब है? यह शिक्षा पूर्ण होने पर यह संस्कार दिया जाता है। शिक्षा जब पूर्ण होता है, और हम इसमें 4 आश्रम का जिक्र करेंगे, जिसमें से पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, और तीसरा होता है वानप्रस्थ, और चौथा होता है संन्यास। ये 4 आश्रम का जिक्र है। ये 4 आश्रम को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम जब आप खत्म कर लेते हो और गृहस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश करते हो, तो उस अवस्था में जब आप पहली बार गृहस्थ में प्रवेश करते हो तब समावर्तन संस्कार होता है ना। इसको ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? गुरुकुल से गृहस्थ जीवन में वापसी। बेटा बहुत पढ़ लिए, अब देखो, है ना। 3 टाइम की सब्जी लाओ और हमारे लिए चीजें जुगाड़ करो, हुक्का पानी, है ना। चलिए 15 नंबर विवाह संस्कार। ये देखिए, विवाह संस्कार का नाम आते ही ये जितने भी हमारे जो मित्रगण हैं, इनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट, जो लालिमा है ना चेहरे पे, वो देखने लायक है। मतलब मृग तृष्णा का नाम सुने आप लोग? मृग तृष्णा का नाम सुने हो ना? हाँ। तो जब गर्मी के समय में जो मृग जो है, हिरन जो है, जब पानी ढूंढते ढूंढते ऐसा एक मतलब इल्यूजन पैदा होता है कि आगे पानी है, जो देखता है, जो खुशी मिलती है ना, ये हमारे भाई साहब के चेहरे पे दिख रही है। विवाह अभी तक सब चुप थे, अभी जैसे ही विवाह संस्कार नाम लिया सारे हंसने लगे। आप बेटा, आप लोग के लिए भी वो मिराज है, दिख रहा कि विवाह होगा पर अभी होगा नहीं। ठीक है, विवाह संस्कार चुपचाप सिलेक्शन लीजिए। कब होता है भाई? ये आप युवावस्था में प्रवेश कर गए, है ना। उद्देश्य क्या होता है? गृहस्थ जीवन की शुरुआत। और आपको अगर सवाल पूछा जाए कि पूरे के पूरे आश्रम व्यवस्था में, इसका टॉपिक हम अलग से पढ़ाएंगे, पर पूरे के पूरे आश्रम व्यवस्था में अगर सबसे बेहतरीन जो व्यवस्था है वो है गृहस्थ आश्रम की, क्योंकि सृष्टि को सुचारू रूप से चलने के लिए ये व्यवस्था बहुत ही जरूरी है ना। तो आपके काम की चीज हम बोल दिए। तो गृहस्थ जीवन, ठीक है। तो 16 नंबर है अंत्योष्टि संस्कार।
अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मृत्यु के बाद। उद्देश्य क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है, वो अंतिम संस्कार है। जब अपनी वो मृत्यु शैया पे लेटा होता है तो उसका जो अंतिम जो संस्कार होता है वो है अंत्येष्टि संस्कार। उस संस्कार को आप कभी अगर देखें तो बड़ा ही मार्मिक होता है। ऐसा मुझे तो लगता है सबको नहीं देखना चाहिए, खास करके आप जब किशोरावस्था में हो, जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए हो, तब तक तो नहीं देखना चाहिए। वरना आपका जो दिमाग है ना, वो मोक्ष की तरफ भागने लग जाएगा कि सब कुछ मोह माया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये थे 16 संस्कार। इसको आप रिवाइज कर लेना, पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे और इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ है? अरे हाँ, मुझे लगा खत्म हो गया। चलिए, तो हवन हो गया, अब करते हैं स्वाहा 2 मिनट के अंदर, है ना? तो बताइए, अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार का संबंध किससे है? नामकरण से, पहली बार अन्न ग्रहण से, शिक्षा प्रारंभ से या विवाह से? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ है। इसके जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, हम इसका आंसर अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट में देना। उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करने वाला जो संस्कार है, उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह, जनेऊ धारण एवं शिक्षा प्रवेश, संतान प्राप्ति या अंतिम संस्कार है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में सवाल पूछा गया है। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाता है? नामकरण, जातकर्म, निष्कर्मण या कर्णवेद? यूपीपीसीएस 2018 में सवाल पूछा गया। विद्या आरंभ संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से, शिक्षा प्रारंभ से, मृत्यु से या संन्यास से? बीपीएससी 2019 का सवाल है। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? जन्म के बाद, गर्भावस्था में, विवाह के बाद, मृत्यु के बाद? आरबीएससी 2016। निम्न में से कौन सा संस्कार कान छेदन से संबंधित है? चूड़ाकर्म, कर्णवेद, निष्कर्मण या अन्नप्राशन? एसएससी सीजीएल 2018। ठीक है, और अंतिम जो है वो है, अंतिम नहीं, 7वां नंबर, समावर्तन संस्कार का संबंध किससे है? जन्म से, शिक्षा पूर्ण होने से या फिर विवाह से या मृत्यु से? एमपीपीएससी 2020 में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, सीमांतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य क्या है? विवाह, गर्भवती स्त्री की सुरक्षा, शिक्षा या अंतिम संस्कार? यूपीपीसीएस 2021। कर्णवेद संस्कार किस आयु में सामान्यतः किया जाता है? जन्म के समय, 3 से 5 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष, विवाह के समय? कब किया जाता है? कब पूछा गया है? एसएससी एमटीएस 2019। अंत्योष्टि संस्कार का संबंध किससे है? जन्म, विवाह, मृत्यु या शिक्षा? यूपीएससी प्रीलिम्स 2012। तो आपने देखा कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए 16 संस्कार जो हैं वो इसको आप ध्यान में रखिएगा और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए भी आपके लिए जरूरी है, तो भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।